नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना देने के बाद क्या उनकी पत्नी अनु शुक्ला चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या वे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की तरह राजनीति का सफर तय करेंगी? आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें टिकट भी लेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। आज ये सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए आया है कि मुन्ना शुक्ला अब चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। अब उन्हें जेल के काल कोठरी में जाना होगा, और जब मुन्ना शुक्ला जेल में होंगे तब उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए ये सवाल है कि क्या उनकी पत्नी अनु शुक्ला लवली आनंद की तरह राजनीति पारी जो है वो आगे बढ़ाएंगी और मुन्ना शुक्ला के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी। क्या आरजेडी जो है वो मुन्ना शुक्ला के जेल जाने के बाद आरजेडी में भूमिहार चेहरा कौन होगा? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला आरजेडी के प्रमुख भूमिहार चेहरा थे और उन्हें वैशाली से टिकट भी दिया गया था लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए, और मुन्ना शुक्ला चुनाव भी बड़ी मजबूती से लड़े थे। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें आरजेडी लालगंज से विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है और वे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद मुन्ना शुक्ला के राजनीतिक कैरियर पर विराम लग गया है। तो अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी तैयार हैं, ये भी सवाल है। लेकिन इस सवाल से पहले, इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए पूरे मामले को समझ लेते हैं कि आखिर मुन्ना शुक्ला को क्यों सजा हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे पूरा मामला बढ़ा, ये समझ लेते हैं। देखिए, मुन्ना शुक्ला जो हैं वो छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला के भाई। मुजफ्फरपुर में कभी इन तीन भाइयों की अच्छी खासी पकड़ थी, और यहीं पे ब्रिज बिहारी प्रसाद जो कि पूर्व मंत्री भी थे, उनकी भी एक अच्छी खासी पकड़ थी। ऐसा माना जाता है कि मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक के पास 4 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। उनकी एम्बेसडर कार को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। चांदनी चौक का इलाका पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का इलाका माना जाता है। वहीं छोटन शुक्ला के हत्या के बाद उनके भाई भुटकुन शुक्ला की भी हत्या की गई, और 16 जुलाई 1997 को वैशाली का ये जो जगह है वो भुटकुन शुक्ला की हत्या का गवाह बना। छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला के हत्या के बाद उनके जो करीबी मित्र थे देवेंद्र दुबे, जो कि गोविंदगंज के विधायक भी थे, उनकी भी हत्या वर्ष 1998 में कर दी गई। और इन तीनों हत्याओं का आरोप जो लगा वो सीधे सीधे ब्रिज बिहारी प्रसाद पर लगा। और ऐसा माना जाता है कि उसी समय मुन्ना शुक्ला और देवेंद्र दुबे के जो भांजे हैं मंटू तिवारी, उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक ब्रिज बिहारी प्रसाद को मौत के नींद नहीं सुला देंगे तब तक चैन नहीं देंगे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी के बाद एक घटना घटती। घटना 13 जून 1998 को घटती है IGIMS पटना में, जहां इलाज के दरमियान ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोली मार दी जाती है। उस समय ब्रिज बिहारी प्रसाद मेगा घोटाले में फंसे हुए थे, न्यायिक हिरासत में थे, और वे IGIMS में आए थे सीने में दर्द की शिकायत के बाद, और उन्हें गोली मारी गई। और जब गोली मारी गई थी इसका जो आरोप वो मुन्ना शुक्ला पर भी लगा था, राजन तिवारी पर लगा था, सूरज भान सिंह पर लगा था, और भी कई लोग थे जिन पर ये आरोप लगे थे जो ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दिए।
मुख्य आरोपी के तौर पर श्री प्रकाश शुक्ला जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। श्री प्रकाश शुक्ला गैंगस्टर थे, शूटर थे। उन पर यह आरोप लगा था कि AK-47 से यह हत्या की गई और ब्रिज बिहारी प्रसाद को मौत के नींद सुला दिया गया। उसके बाद मामला चला और कोर्ट में जो निचली अदालत है उसने सभी आरोपियों को सजा सुना दी, उम्र कैद की। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत है उसका फैसला पलटते हुए सभी को बरी कर दिया। तब ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी सुप्रीम कोर्ट में गई और आवेदन दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को समझा, देखा और तब फैसले को पलटते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सजा दी। बाकी सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा मिल गई। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई वैसा कोर्ट है नहीं जहां से मुन्ना शुक्ला को राहत मिल पाए। तो ऐसे में मुन्ना शुक्ला के राजनीतिक कैरियर पर विराम लगना तय है। और जब मुन्ना शुक्ला के राजनीतिक कैरियर पर विराम लग जाएगा तो अब आरजेडी ने जो रणनीति बनाई थी भूमिहारों को लेकर विधानसभा चुनाव में और उसके मुख्य चेहरा मुन्ना शुक्ला बनाए गए थे, उसका क्या हो? बंटू सिंह और कार्तिक मास्टर, अमरेंद्रधारी सिंह सहित कई भूमिहार नेता हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला का जो कद था उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर आरजेडी का भूमिहार चेहरा कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ एक सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से आनंद मोहन के जेल जाने के बाद लवली आनंद ने उनकी राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से संभाल लिया, खुद कई चुनाव लड़ी, संघर्ष की, बेटे को भी विधायक बनाया, चुनाव में कभी जीती कभी हारी, लेकिन चुनाव लड़ती रही, संघर्ष करती रही और अंततः उन्हें सफलता मिली। आनंद मोहन आज जेल से बाहर है। लवली आनंद शिवहर की सांसद हैं, उनके बेटे भी विधायक हैं। तो इस तरह से आनंद मोहन की राजनीतिक विरासत को लवली आनंद ने बचा लिया। तो क्या मुन्ना शुक्ला की जो राजनीतिक विरासत, जो लालगंज है और वैशाली का पूरा क्षेत्र है, उसमें जो मुन्ना शुक्ला की राजनीतिक विरासत है उसको अनु शुक्ला, उनकी पत्नी, संभालेंगी? क्या जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कोई पार्टी अनु शुक्ला को टिकट देगा और वे चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या मुन्ना शुक्ला के राजनीतिक विरासत को वो संभाल कर अगली विधायक बनेंगी? ये सवाल है और इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव तक कि अनु शुक्ला की रणनीति क्या होती है और अनु शुक्ला क्या करती है। तो देखिए, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी दोनों जेल जाएंगे, ये अब तय हो गया है। सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और उनके जो 5 और सहयोगी जिन पर आरोप था वो सब बरी हो गए हैं। राजन तिवारी का भी स्टेटमेंट आ गया है कि पूरी जवानी जेल में बिता दी, उसके लिए जो मैंने किया ही नहीं था, और साक्ष्य के अभाव में इन 5 लोगों को छोड़ दिया गया है। तो अब मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी जेल में होंगे और उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी अनु शुक्ला चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की और खबरें भी बताते रहेंगे, जानकारी भी देते रहेंगे, राजनीति के हर अपडेट को से आपको अवगत कराते रहेंगे। दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।